तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है एमपी पुलिस को समर्पित रहने वाला है, जिसमें आप क्या होंगे 60 क्वेश्चन है जीके जीएस से, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस के लिए रिलेटेबल होने वाले हैं, अदर किसी के लिए नहीं रहने वाले। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सही से बता दें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, आप जितना पढ़े हैं, तैयारी कितना किए हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप बेसिक से सारी डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपको जानकर खुशी होगी कि भोपाल ही है। भोपाल का पुराना नाम क्या था? भोजपाल, है ना, भोजपाल था, है ना, भोपाल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इंदौर होगा, भोपाल होगा, जबलपुर होगा या फिर ग्वालियर होगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, और आपसे हम 5 प्रश्न लास्ट में क्वेश्चन के एंड में सेशन के पूछेंगे। उसका सही जवाब देने पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बुक भी एमपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, फ्री पीडीएफ फ्री बुक मिलेगा आपको। ठीक है, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आपको अभी बताएंगे वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना, इंदौर यानी कि इंदौर इज द राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, है ना बाबू लोग। चलिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी होगी, चंबल होगा, या सोन नदी होगी, या ताप्ती नदी होगी। तो 3 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन? नर्मदा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, और पूरे मन से ईमानदारी से तैयारी करेंगे एमपी पुलिस के लिए। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो चौथा का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ चोटी होगी, या पंचमढ़ी होगी, या महादेव पहाड़ी होगी, या कोई नहीं होगा। तो 5 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहने वाला है ना, क्या हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा, जो सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? तो ये आपकी एमपी की हो जाएगी, है ना, एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला होंगे, या अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, या कैलाश नाथ काटजू होंगे, या कोई नहीं। तो आपका 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, ए राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 का क्या राइट आंसर रहने वाला है? चलिए हम ही बता देंगे, लास्ट में पूछ लेंगे क्वेश्चन का, है ना। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? तो 9 होगा, 11 होगा, 12 होगा, या 15 होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 11 है ना, 11 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आम होगा, बरगद होगा, पीपल होगा, या कोई नहीं होगा। तो 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 8 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर रहने वाला है। क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा, है ना, पीपल रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीपल होगा या आम होगा? आप लोग मध्य प्रदेश से जो भी बंदे हैं वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, और गलती कोई भी होती है हमसे तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जो है कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। होली होगा, दिवाली होगा, दशहरा होगा, या सभी होगा। तो 9 का डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। सभी होगा क्या? डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, यानी कि आपका सभी रहने वाला है ना, सभी रहने वाला है जो प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी होगी? तो भारतनाट्यम होगा, कथक होगा, भांगड़ा होगा, या कर्मा होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 10 का डी रहने वाला है। ठीक है, डी फॉर देवसेना। देवसेना मतलब कर्मा इज द राइट आंसर रहने वाला है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जो है कर्मा हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का
सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा होगा, झाबुआ होगा, इंदौर होगा, जबलपुर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है ना, छिंदवाड़ा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 12 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पर आपको डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर लिख लीजिए कोई नहीं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऑप्शन नंबर राइट ये कौन है? भोजताल। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? तो भोजताल, एमपी में। और एमपी का पुराना नाम क्या था? भोपाल का पुराना नाम क्या था? तो भोजताल था, है ना। भोपाल का पुराना नाम भोजताल था। सॉरी, माफ़ करना, गलती मिस्टेक हो गई। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? उज्जैन होगा, भोपाल होगा, इंदौर होगा और जबलपुर होगा। जबलपुर होगा। तो 13 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपका ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए रह जाएगा, उज्जैन। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर जो है उज्जैन हो जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या है। 14 प्रश्न संख्या हमारा क्या कह रही है? मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नदी घाटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नदी घाटी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चंबल नदी होगी, या फिर नर्मदा नदी होगी, या सोन घाटी होगी, या ताप्ती घाटी होगी। कौन सी घाटी होगी जो सबसे प्रसिद्ध है? कहाँ की? मध्य प्रदेश की, है ना। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी हो जाएगी, जो कि सबसे प्रसिद्ध घाटी है। कहाँ की? एमपी की, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है? सबसे प्रसिद्धतम खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है? क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, हॉकी होगी, कोई नहीं होगा। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए मतलब क्रिकेट रहने वाला है ना। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही था। 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी हो जाएगी, जो कि सबसे प्रसिद्ध है और घाटी भी प्रसिद्ध है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जबलपुर होगा, झाबुआ होगा, इंदौर होगा, या छिंदवाड़ा होगा। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा जिला जो है छिंदवाड़ा है ना। छिंदवाड़ा जो है राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भोजताल होगी, गोविंद सागर होगी, राजेंद्र सागर होगी, कोई नहीं होगी। 18 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? भोजताल आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। भोजताल राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का पुराना शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? उज्जैन होगा, भोपाल होगा, इंदौर होगा, जबलपुर होगा। देखिए, आज हम एमपी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड करवा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्वेश्चन को छोड़कर मत जाइएगा बीच में। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए है कि इसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा नहीं लाना है सेट में, इसलिए इस क्लास में, इस सेट में रिपीट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को। दोबारा से रिपीट क्वेश्चन ये आएंगे ही नहीं सेट में, ठीक है, इसलिए आपको रिपीट करवा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? उज्जैन रहने वाला है आपका, ठीक है, उज्जैन रहने वाला है ना, उज्जैन रहने वाला है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे अपना। प्रश्न संख्या 20 क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नदी घाटी कौन सी है? तो नर्मदा घाटी हो जाएगी, है ना। 20 का ए रहने वाला है। 22 का देख लेंगे। 21 का वही, सॉरी 21 का नया क्वेश्चन है। चलिए 21 का प्रश्न संख्या 21 देखेंगे क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा से मानसून होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या उत्तर पूर्व मानसून से, या दोनों, या कोई नहीं होगा। तो 21 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून से आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है? सिंगारौली होगा, कोरबा होगा, सरदार सरोवर होगा, या कोई नहीं होगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। सिंगरौली होगा, सिंगरौली होगा आपका राइट आंसर रहने वाला, जो बड़ा पावर प्लांट है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो कि सबसे बड़ी लंबी नदी है। चंबल घाटी की याद आ रही भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा। राइट आंसर क्या 24 का रहने वाला है? तो 24 का राइट आंसर आपका ए रहने वाला है, ठीक है, ए रहने वाला है, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं।
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? सोयाबीन या गेहूं या धान या कोई नहीं? तो 25 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक उगाई जाती है तो सोयाबीन या गेहूं। मेरे हिसाब से यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। ठीक है, ए दे रहे हैं, फिर गेहूं बताएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग होगा या ऑटोमोबाइल उद्योग होगा या सीमेंट उद्योग होगा या कोई नहीं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग आप लोग का राइट आंसर क्या रहने वाला है। और 25 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है ये भी बताएंगे क्या रहने वाला है। और विशेष ध्यान देंगे, ये सेट हमारा सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस को समर्पित रहने वाला है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग इस सेट को ना देखें। अगर देख भी रहे हैं तो आपके काम आएगा, वीडियो कहीं गलत नहीं होगा, बट एमपी पुलिस विशेष रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी एग्ज़ाम वालों के लिए है। ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ एमपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस एग्ज़ाम के लिए आप रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो हमारा इसका क्वेश्चन क्या राइट आंसर रहने वाला है? तो सी होगा, सीमेंट उद्योग है ना। क्या हो जाएगा? 26 का सी रहने वाला है। सीमेंट उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है ना? मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति जो है पाई जाती है? तो 27 का क्या रहने वाला है? गोंड जनजाति जो है पाई जाती है। भील जो है महाराष्ट्र में, और भीलाला कहाँ होता है? ये भी पाई जाती है शायद एमपी में। सभी। ठीक है, 27 का क्या रहने वाला है? सभी हो जाएगा। या क्या रही? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 का बी होगा, गोंड पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लोक प्रसिद्ध संगीत क्या होगा, है ना? मध्य प्रदेश का सबसे लोक प्रसिद्ध संगीत जो है क्या रहने वाला है? भजन होगा या सुगम संगीत होगा या लोकगीत होगा या कोई नहीं होगा? तो मेरे हिसाब से क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लोकगीत जो है सबसे प्रसिद्ध है कहाँ का? मध्य प्रदेश का, है ना। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाषा जो है कौन सी बोली जाती है? हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, मराठी होगा या कोई नहीं होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग। तो आपका राइट आंसर 29 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए यानी कि हिंदी जो है सर्वाधिक बोली जाती है कहाँ? मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है ना? तो खजुराहो होगा या भेड़ा घाट होगा या पंचमढ़ी होगा या सभी होगा? तो 30 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, यानी कि सभी होगा। खजुराहो होगा, भेड़ा घाट होगा, पंचमढ़ी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा रहेगा? प्रश्न संख्या 30 का भेड़ाघाट पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पंचमढ़ी में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, कहाँ होती है? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 31 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है ना। 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, पंचमढ़ी में। ठीक है, पंचमढ़ी में होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है एमपी के, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है? 32 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भोजताल होगी या गोविंद सागर होगा या राजेंद्र सागर या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? भोजताल, है ना। भोजताल इज द राइट आंसर। 33 का ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन संख्या 34 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 34 हमारा क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? उज्जैन होगा। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर? उज्जैन नगरी रहने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नगर कहलाता है, शहर कहलाता है ना। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नदी घाटी कौन सी है? चंबल घाटी होगा, सोन घाटी होगा, ताप्ती घाटी होगी या नर्मदा घाटी होगा? तो 35 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा घाटी रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 हमारा क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? क्या रहने का आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर क्या रहने वाला है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फसल जो है कौन सी उगाई जाती है? तो गेहूं होगा, धान होगा, सोयाबीन होगा या कोई नहीं? तो आपका 36 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 36 का ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन जो है सर्वाधिक उगाई जाती है मध्य प्रदेश में, है ना फसल।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी लिख दीजिए, कोई नहीं। ठीक है, डी लिख दीजिए, कोई नहीं। जरूरी नहीं है कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। यहाँ पर लिख दीजिए कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऑप्शन डी की, इसलिए हम यहाँ पर फिलहाल डी डालना नहीं चाहते थे, लेकिन चलिए डाल दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। सीमेंट उद्योग जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भीलाला भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है। 38 का क्या होगा? प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा। गोंड जनजाति जो है एमपी में पाई जाती है ना। भील जनजाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत लोक जो है क्या होगा? तो लोकगीत होगा, ऑप्शन नंबर सी। 39 का ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है ना। चलिए 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाषा जो है कौन सी बोली जाती है? ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी हिंदी राइट रहने वाला है ना। हिंदी आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? देखिए, सबसे प्रसिद्ध की बात करें तो वहाँ होली भी होती है, दिवाली भी होती है, दशहरा भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 42 देखेंगे। भारत की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लोक प्रसिद्ध नृत्य कौन सी है? तो भारतनाट्यम होगा, कथक होगा, भांगड़ा होगा, कर्मा होगा। भारतनाट्यम तो भारत का होगा ना, और केरला का होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा उद्यान होगा, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर रहने वाला है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ होगा, पंचमढ़ी होगा, महादेव पहाड़ी होगा, या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए यानी कि धूपगढ़ हो जाएगी, जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी है मध्य प्रदेश की, है ना। चलिए प्रश्न संख्या आपका अगला देखेंगे, 45 देख लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? बिरयानी, या पुलाव, या भिंडी, या मसाला, या कोई नहीं? 45 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिंडी मसाला इज द राइट आंसर, जो कि प्रसिद्ध व्यंजन है मध्य प्रदेश का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस मानसून से वर्षा होती है ना? कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, या उत्तर पूर्व मानसून से, दोनों, या कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है? मध्य प्रदेश का, सॉरी, सिंगरौली, कोरबा, सरदार सरोवर, या कोई नहीं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पूछ रहा है कौन सा सरोवर है, कौन सा प्लांट होगा? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, क्या? सिंगरौली हो जाएगा, है ना। सिंगरौली इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नर्मदा होगी, चंबल होगी, सोन नदी होगी, ताप्ती नदी होगी? तो 48 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि नर्मदा नदी जो है सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? मध्य प्रदेश की, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 49 का। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। 49 का ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है राइट आंसर। ठीक है, चलिए 50 की ओर चलते हैं। 50वां क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? गेहूँ होगा, धान होगा, सोयाबीन होगा? तो सी राइट आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, और ये आपको बता दें, क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन से, इस सेट के बाद मध्य प्रदेश से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हालांकि पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या देखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर होगा, भोपाल होगा, जबलपुर होगा, ग्वालियर होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 51 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 51 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर है कहाँ का? एमपी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भोजताल हो जाएगी इज द राइट आंसर, है ना। 5 क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछेंगे, उनका सही जवाब देने पर फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का पुराना शहर कौन सा है?
मध्य प्रदेश का पुराना शहर जो है उज्जैन नगरी हो जाएगा, है ना। उज्जैन नगरी इज द राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बाबू लोग ये बताएंगे मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नदी घाटी कौन सी है। तो सबसे प्रसिद्ध नदी घाटी जो है नर्मदा घाटी हो जाएगी, है ना। 54 का ऑप्शन नंबर ए रहने वाला, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है। कौन से मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है। अब ये 5 क्वेश्चन आपको सही जवाब देने हैं, हम नहीं बताएंगे, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंगरौली होगा या कोरबा होगा या सरदार सरोवर होगा या कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और 5 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको फ्री PDF दिया जाएगा। अपना दमखम दिखाएंगे। और इस टाइम हम थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से आपको पढ़ाने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। अगली वीडियो से जो भी आएगी सेकंड पार्ट से एकदम सटीक जानकारी और बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी, ठीक है। ऑथेंटिक वीडियो रहेगी आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी जो है कौन सी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नर्मदा होगी, चंबल होगी, सोन नदी होगी या ताप्ती नदी होगी। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन 2 था, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सही जवाब देने पर फ्री PDF मिलेगा। कैसे मिलेगा लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा, ठीक है। क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाबू लोग बताएंगे। थोड़ा मेहनत करेंगे, दमखम दिखाएंगे अपना, कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है 58 का ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है। बता दे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। प्रश्न संख्या 3 था हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल लगाई जाती है। बताएंगे वर्षा कहाँ होती है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, है ना। ये भी बताएंगे आप लोग। चलिए अब ये बताएंगे गेहूँ होगा, धान होगा, सोयाबीन होगा या कोई नहीं जो फसल उगाई जाती है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा होगा। खजुराहो होगा, भेड़ा घाट होगा, पंचमढ़ी होगा या सभी होगा। तो आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है। 5वां क्वेश्चन था। इन सभी का सही जवाब देने पर आपको क्या मिलेगा, फ्री PDF मिलेगा, ठीक है। और PDF कैसे मिलेगा उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम में कहाँ जाएंगे, रोहित सैनी COP सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये रोहित सैनी COP सर्च कर लेंगे। और यदि आप एटो प्ले पर हैं तो एग्जाम विथ रोहित, ठीक है। एग्जाम विथ रोहित ऐसे लिखेंगे, एग्जाम विथ रोहित, ठीक है, लिखेंगे। वहाँ पर पूरा वीडियो सेम प्रोसेस से मिलेगा, सारी तैयारी आपको वहाँ भी करवाई जाएगी। तो आप लोग एटो प्ले पर भी रोहित सैनी COP से जुड़ सकते हैं। हालांकि आप लोग यूट्यूब पर ही बेस्ट क्लास पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और अगली वीडियो से आप लोग को बेहतरीन क्लास मिलेगी, ठीक है। और इस क्लास को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी लाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जिन्होंने अभी चला ही नहीं है, मतलब घर से चले ही नहीं है। तो जागिए अपने सपनों के लिए, उड़ान दीजिए अपने मम्मी पापा के सपनों को, दमखम दिखाएं, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।